हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मेथड्स इन बायोलॉजी रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 7 रहेगा और आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिम गिलबर्ट मेथड, जो कि हमारा किसके अंदर आता है, जो कि हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग में आएगा। ठीक है, और डीएनए सीक्वेंसिंग से रिलेटेड ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है। कल वाले लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा सेंगर मेथड था, सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड, उसको हमने स्टडी किया था। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता था, एक हमारा चेन टर्मिनेशन मेथड होता था। ठीक है, तो इस मेथड के बारे में मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मैक्सिम गिलबर्ट मेथड रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, डीएनए सीक्वेंसिंग, यानी कि जो हमारा डीएनए रहता है उसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मैक्सिम गिलबर्ट के लिए। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया अभी कि जो हमारा सेंगर मेथड होता था, सेंगर मेथड के अंदर हम क्या करते थे, चेन टर्मिनेशन करते थे। ठीक है, क्या करते थे, चेन टर्मिनेशन वहां पे करते थे। और किसकी हेल्प से करते थे, जो हमारे डाई डिऑक्सी एनटीपीज होते थे। ठीक है, लेकिन जो हमारा मैक्सिम गिलबर्ट होगा इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम चेन टर्मिनेशन ना करके बल्कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनकी मॉडिफिकेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज ए मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग डेवलप्ड बाय एलन मैक्सम एंड वॉल्टर गिलबर्ट इन 1976 टू 1977। This method is based on nucleotide specific partial chemical modification। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था ना कि मैक्सिम गिलबर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनकी मॉडिफिकेशन यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, partial chemical modification of DNA and the subsequent cleavage of DNA backbone at the site adjacent to the modified nucleotide। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की मॉडिफिकेशन कर दी। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे कि जिस भी जहां पे भी हमने मॉडिफिकेशन की है, ठीक है, जिस भी न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, वहां से हम क्या कर देते हैं, वहां से हम उस डीएनए को क्लीव कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमने जो ये साइटोसिन है इसकी हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर दी। ठीक है, इसकी मॉडिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हम क्लीव कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ हमारा ये वाला न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बचेगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि एक बार हमने यहाँ पे जो सी वाली है साइटोसिन है उनकी मॉडिफिकेशन की है, तो एक हमारा यहाँ पे क्लीव हो जाएगा। ठीक है, और उसी के अंदर हमारा यहाँ पे भी क्लीव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा कंप्लीट ही आ जाएगा ये। ठीक है, या फिर दूसरा केस हमारा यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि हमारा यहाँ पे जो ग्वेनिन है, ठीक है, वहां पे हमारी मॉडिफिकेशन हो जाए। तो अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी तो ये यहाँ पे कट लग जाएगा, तो हमारे ये वाला हमारे पास एक सीक्वेंस बचेगा। ठीक है, और अगर यहाँ के बजाय ये वाले की मॉडिफिकेशन हो जाएगी तो हमारे पास ये वाला सीक्वेंस बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं उनकी हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, उनकी वहां पे क्लीवेज कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये यहाँ पे फ्रेगमेंट्स हमें ऑब्टेन होंगे क्लीवेज के बाद, इन फ्रेगमेंट्स की हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करवाएंगे, और वहां से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डीएनए था उसके सीक्वेंस को यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे इनको एनालाइज करेंगे। अलोंग विद द सेंगर मेथड, इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड। ठीक है, ये दोनों ही हमारे जो सेंगर मेथड है और जो हमारा यहाँ पे मैक्सिम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड रहेगा, ये दोनों ही हमारे किसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे एक ओवरव्यू हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं इसका। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है, जिसको हमें एनालाइज करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी 5' साइड होती है, ठीक है, जो हमारा 5' के ऊपर जो भी हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारा फॉस्फेट होगा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे टैग कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो 5' है ना, ठीक है, इसके जो हमारा एडेनिन है, एडेनिन के अंदर जो हमारे यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट होंगे, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बेस होता है ना, वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा होता है यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट। तो जो ट्राइफॉस्फेट है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे उसके अंदर जो हमारा फॉस्फेट है उसको हम यहाँ पे एक रिप्लेस कर देते हैं, किससे, जो हमारा यहाँ पे एक आइसोटोप है फॉस्फेट 32 से। ठीक है, और ये हमारा किसके अंदर हेल्प करेगा, जो हमारे यहाँ पे
ऑटो रेडियोग्राफी होगी उसके अंदर। ठीक है, इसको हम अलग से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, जो हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड था उसको हमने यहाँ पे टैग कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको हम यहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने अलग अलग इनको ट्रीटमेंट दिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम जैसे कि यहाँ पे जो हम केमिकल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ए रिएजेंट के साथ इनको यहाँ पे रिएक्ट करवाया। किसके साथ रिएक्ट करवाया, ए रिएजेंट के साथ। अब जो ए रिएजेंट है ना, ए रिएजेंट हमारा क्या कर रहा है, ए रिएजेंट हमारा जो एडेनिन है और जो हमारा यहाँ पे ग्वानिन है, इन दोनों को ही मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है वो हमारा जो प्यूरिन है, प्यूरिन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यानी किसने क्या किया होगा, जो हमारा यहाँ पे एडेनिन हो गया इसको मॉडिफाई कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे इसको, इस वाले को भी और इस वाले को भी। ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको यहाँ पे इसने मॉडिफाई किया तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, हमने बताया था ना पहले में यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो एडेनिन, इसकी यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुई है। अब इससे पहले तो हमारे यहाँ पे कोई बॉन्ड था ही नहीं, तो इसके पास तो क्लीवेज करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं एक बार। तो जो हमारा ये वाला ग्वेनिन है, तो इससे पहले का जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड होगा, इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, फर्दर क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा मॉडिफिकेशन ना होके हमारी मॉडिफिकेशन यहाँ पे हुई हो। जैसे कि अगर हमारी यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एसी देखने को मिलता है। अब एसी को हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, इसको हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमने जो टैगिंग की है ना वो हमारे किस पे की है, 5' वाले की तरफ। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पे विजुअलाइज हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी हमने टैगिंग की नहीं है। तो विजुअलाइज हमारा कौन सा होगा, 5 वाली साइड से। तो यानी कि हमें यहाँ पे एसी हमें ऐसा देखने को मिलेगा जिसको हम विजुअलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एसी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5' हमारा क्या है, टैग हो रखा है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारी मॉडिफिकेशन ना होने की बजाय हमारी कहाँ पे मॉडिफिकेशन हुई हो, इस वाले ग्वानिन के ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा। तो ये हमें क्या देखने को मिलेगा, ए सी जी टी टी, ए सी जी टी टी हो गया। देन उसके बाद क्या हो सकता है कि नेक्स्ट वाले ग्वानिन पे हो, तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, ए सी जी टी टी जी, जी टी टी जी। ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो सकता है, हमने क्या बताया था, जो हमारे प्यूरिन है उनकी मॉडिफिकेशन हो रही है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे एडेनिन की भी मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो अगर इसकी मॉडिफिकेशन होगी तो यहाँ पे हमारा क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ से हमें ये वाला सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी जी टी टी जी जी। ठीक है, ये हमें यहाँ पे सीक्वेंस देखने को मिला। ये तो हमारी कब हो रही है, जब हमारे जो दोनों ही प्यूरिन है, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन दोनों की हमारे यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही है। सपोज करके चलते हैं हमारे यहाँ पे कोई बी रिएजेंट है। ठीक है, और जो ये बी रिएजेंट है ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा स्पेसिफिकली सिर्फ ग्वेनिन को ही टारगेट कर रहा है, उसी की मॉडिफिकेशन करवा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ ग्वेनिन वाली साइड पे हमारे यहाँ पे क्लीवेज होगा अब की बार। ठीक है, यानी कि अब की बार एडेनिन की यहाँ पे मॉडिफिकेशन ना होगी, सिर्फ ग्वेनिन की मॉडिफिकेशन होगी, यानी कि इन तीनों की मॉडिफिकेशन होगी। तो यानी कि हमें जो यहाँ से हमारा कट हो रहे थे, ठीक है, सिर्फ ये वाले ही हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये वाला हो गया एक एसी वाला, एक ये वाला फ्रेगमेंट हो गया, ये फ्रेगमेंट हो गया। ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला ये फ्रेगमेंट था ना, ये हमें फ्रेगमेंट क्यों नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि इसके अंदर तो हमने एड्रीन की मॉडिफिकेशन की थी, क्योंकि वहां पे हमारे प्यूरिन हो रहे थे, यहाँ पे हमारा सिर्फ ग्वेनिन होगा। क्लियर है इतना, तो ये हमें यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट ये वाले देखने को मिल रहे हैं। फर्दर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सी रिएजेंट है, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे ये हमारे ए रिएजेंट कौन सा है, बी रिएजेंट कौन सा है, सी रिएजेंट कौन सा है, कहाँ कहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो हम आगे डिस्कस करके चलेंगे। एक बार यहाँ पे हम ओवरव्यू लेके चलते हैं इनका बस। तो जो हमारा सी रिएजेंट है, सी रिएजेंट हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा करेगा पिरिमिडिन्स की मॉडिफिकेशन। ठीक है, और पिरिमिडिन में कौन कौन से आएंगे, पिरिमिडिन में आएंगे अपने साइटोसिन प्लस जो हमारे थाइमिन है। ठीक है, तो यानी कि अब की बार क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने एडेनिन और ग्वानिन की मॉडिफिकेशन की थी, तो अब की बार हमारे यहाँ पे साइटोसिन और थाइमिन की मॉडिफिकेशन हो जाएगी। तो साइटोसिन हमारा ये वाला हो गया, थाइमिन, थाइमिन, ठीक है, और एक ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे कट किस किस पॉइंट पे लगेंगे, एक यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे जब हमारा कट लगेगा तो सिर्फ हमें यहाँ पे एडेनिन देखने को मिलेगा, तो हमें एडेनिन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वाले केस के अंदर क्या होगा, थाइमिन, यानी कि यहाँ पे कट होगा, तो यानी कि एसीजी होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट में एसीजीटी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कट लगेगा अब की बार। ठीक है, एसीजीटी हो गया। एक हमारा
पूरा सीक्वेंस आएगा सिर्फ इस सी को छोड़ के। तो यहाँ पे कट लग रहा है ना, ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सी रिएजेंट के लिए। लास्ट हमारे पास यहाँ पे बचता है डी रिएजेंट, और डी रिएजेंट क्या कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे सिर्फ मॉडिफाई कर रहा है किसको, साइटोसिन को। ठीक है, और जब इसने यहाँ पे साइटोसिन की मॉडिफिकेशन की तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइटोसिन की मॉडिफिकेशन से हमारे दो ही जगह यहाँ पे क्लीवेज कट लगेंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा एडेनिन हो गया और एक हमारे जो पूरा का पूरा सीक्वेंस था ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अलग अलग ट्यूब्स के अंदर इनकी अलग अलग यहाँ पे मॉडिफिकेशन करवाई और उनकी यहाँ पे अलग अलग उनकी क्लीवेज करवाई। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे अलग अलग हो गए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो हमारे सेंगर मेथड थे, तो उसके अंदर हमने जब चेन टर्मिनेशन मेथड यूज किया था तो अलग अलग ट्यूब्स के अंदर हमने क्या किया था, वहां पे हमने अलग अलग डी एनटीपीज को यूज किया था। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अलग अलग इनकी मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं और मॉडिफिकेशन करवाने के बाद उनको अलग अलग हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे। इनको हमने अलग अलग यहाँ पे रन करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो एनालाइज करना रहता है ना, उसके अंदर हमारा यहाँ पे एक ट्रिक रहेगी। ट्रिक कैसे रहती है, जैसे कि अभी यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ से इसको रन करवाया, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था ना कि सबसे ज्यादा हमारा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट इनमें से हमारा कौन कौन से है, जैसे कि ये वाला भी स्मॉलेस्ट है और ये वाला भी स्मॉलेस्ट हो गया, तो ये हमें दोनों तरफ देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जैसे कि ये हमारे AC ये दोनों हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे दोनों हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे ये वाला फ्रेगमेंट सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है 3 वाला, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4 वाला भी हमारा यहीं पे प्रेजेंट है, सिर्फ इसके अंदर तो ये प्रेजेंट नहीं है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इनको यहाँ पे हमारे रन करवाते हैं और ये हमारे अलग अलग डिस्टेंसेस के ऊपर हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। अब इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी यहाँ पे यूज करनी पड़ रही है। और इस ये हमारे क्यों हमें विजुअलाइज हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 प्राइम के ऊपर, सॉरी 5 जो हमारा फॉस्फेट था वहां पे हमने क्या किया हुआ था, उसको टैगिंग की हुई थी उसकी। क्लियर है इतना। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा ये वाला कुछ डाटा आ जाता है और इसको हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। तो एनालाइज हम कैसे करेंगे, अब ये वाला जो हमारा बैंड है ये तो हमें दोनों जगह देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको हम यहाँ पे एनालाइज किस तरीके से कर पाएंगे, अब जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या था, CT था, यानी कि ये वाला जो हमारा बैंड था वो हमें किसके लिए देखने को मिल रहा था, वो हमें साइटोसिन के लिए भी देखने को मिल रहा है और वो हमें थाइमिन के लिए भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वाला जो हमारा बैंड है ना, ठीक है, ये हमें किसके लिए पर्टिकुलर है, ये हमारा सिर्फ साइटोसिन के लिए ही है। तो इससे हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारा यहाँ पे फ्रेगमेंट होगा, ये हमारा यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा, बेस होगा, वो हमारा कौन सा होगा, साइटोसिन ही होगा। क्योंकि ये हमें साइटोसिन वाले फ्रेगमेंट जो हमारी यहाँ पे लाइन रहेगी उसके अंदर भी तो देखने को मिल रहा है, ये हमारा यहाँ पे भी है और ये हमारा यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा ये साइटोसिन के लिए होगा। क्लियर है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, साइटोसिन आएगा। ठीक है, और सबसे नीचे हमारे यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी होगी, 5 प्राइम ही होगी। ठीक है, क्योंकि 5 प्राइम से हमने स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ से हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ये फ्रेगमेंट रहेगा, तो ये हमारा 5 प्राइम, ऊपर की तरफ 3 प्राइम। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है, ये भी हमारे दोनों हमें किस में देखने को मिल रहा है, A+G में भी और G में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा किसका होगा, G का होगा। क्योंकि अगर ये हमारा यहाँ पे सिर्फ एडेनिन का होता तो वहां पे हमें जो ग्वेनिन है उस वाली लाइन के अंदर ये हमें बैंड यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये तो हमें दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा किस पे आएगा, ग्वेनिन के लिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे C+T है। ठीक है, और ये वाला जो हमें यहाँ पे बैंड देखने को मिल रहा है ये हमें C+T में ही देखने को मिल रहा है, सिर्फ सी वाले में आपके पास नहीं देखने को मिल रहा ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा साइटोसिन के लिए ना होकर किसके लिए था, थाइमिन के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, थाइमिन। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पूरे सीक्वेंस आ जाता है और ये हमारी क्या हो जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की पोलैरिटी पे। ठीक है, और अब की बार हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं करना। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों नहीं करना, क्योंकि जिसको हम एनालाइज कर रहे थे ना वही हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट आ रहा है। जैसे कि अगर हम DDNTP वाले मेथड की बात करें, सेंगर मेथड की, तो वहां पे हमारा क्या हो रहा था, वहां पे हमारा जो फ्रेगमेंट आ रहा था ना वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट आ रहा था इनिशियली, और उसको हमने क्या किया था, उसको हमने कॉम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हमारे फाइनल जिसको हम एनालाइज करना चाह रहे थे उस फ्रेगमेंट के हमारे यहाँ पे सीक्वेंस मिल रहा था। लेकिन इसके अंदर हमें ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ना एक और चीज हमारी यहाँ पे रहती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें,
ये हमारा यहाँ पे 5 प्राइम वाला हो गया था, ठीक है। तो जैसे कि 5 प्राइम से अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस को लेके चले तो 5 प्राइम से हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, CGTT, CGTT, फिर उसके बाद है GGAC, तो ये हमारा GGAC। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारा बिल्कुल 5 प्राइम के ऊपर हमारा जो बेस है, उसका यहाँ पे हमें बेस का नहीं पता कि ये जो हमारा बिल्कुल 5 प्राइम के ऊपर है, ये हमारा कौन सा यहाँ पे बेस रहेगा। वो हमें क्यों नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि इससे पहले हमारा यहाँ पे कोई कट लग ही नहीं रहा, ठीक है। इससे पहले तो हमारे यहाँ पे कुछ कट हो ही नहीं रहा ना, ठीक है। तो इसी वजह से इस यहाँ पे बेस का हमें इसके अंदर हमें नहीं पता चलता। तो इसके लिए हम यहाँ पे दूसरी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम गिलबर्ट रहेगा इसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसी टेक्निक को यहाँ पे जो हमने ए रिएजेंट बी रिएजेंट की बात की थी, उन्हीं को हम यहाँ पे आगे लेके चलते हैं कि हमारे कौन कौन से यहाँ पे रिएजेंट होते हैं ये। दिस मेथड रिक्वायर रेडियो एक्टिव लेबलिंग एट 1,5 prime end of the DNA fragment to be sequenced using gamma 32 phosphate ATP and purification of the DNA, ठीक है। हमने बताया था ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा 5 प्राइम ऊपर जो हमारा बेस होगा उसको हम क्या कर देंगे, वहां पे लेबल कर देंगे, टैग कर देंगे। उसको हमने क्या किया, रेडियो एक्टिवली उसको लेबलिंग कर दी उसकी, ठीक है। और लेबलिंग हमने किसकी हेल्प से की है, गामा फोस्फेट की वजह से, ठीक है। गामा 32 फोस्फेट हमारा यहाँ पे हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी लेबलिंग यहाँ पे की है, 5 प्राइम के ऊपर की है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, केमिकल ट्रीटमेंट जनरेट द ब्रेक्स एट द स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ 1 और 2 ऑफ दैट 4 न्यूक्लियोटाइड बेस इन ईच ऑफ द 4 रिएक्शन, ठीक है। हमने यहाँ पे अलग अलग इनकी यहाँ पे रिएक्शन करवाई है। और केमिकल रिएक्शन हमने कैसे करवाई है, यहाँ पे हम लोग को केमिकल ट्रीटमेंट दी है, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट जनरेट द ब्रेक एट ए स्मॉल प्रोपोर्शन, यानी कि हमने यहाँ पे पहले इनकी मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन के बाद क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे ब्रेक जनरेट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन की बात करें तो हमने किस किस की मॉडिफिकेशन की है, जो हमारा सबसे पहले हम प्यूरिन की बात कर रहे थे ना, ए वाले की, ठीक है। तो प्यूरिन वाले की हमने जो मॉडिफिकेशन किया वो हमने किसकी हेल्प से किया, और डिप्यूरिनेटेड यूजिंग द फॉर्मिक एसिड, किसकी हेल्प से कर दी, फॉर्मिक एसिड की हेल्प से। ग्वेनिन की जो हमने मॉडिफिकेशन की थी वो हमने किसकी हेल्प से की है, डाइमिथाइल सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा ग्वेनिन है वो हमारा यहाँ पे मिथाइलेटेड हो जाता है, जो हमारा फॉर्मिक एसिड है वो हमारा प्यूरिन्स को क्या कर देता है, ड्यूप्यूरिनेटेड कर देता है, ठीक है। तो इन मॉडिफिकेशन को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फॉर्मिक एसिड हमारा क्या कर रहा है, प्यूरिन्स को, जिसके अंदर हमारे एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही आ रहे हैं, उनको क्या कर देता है, यहाँ पे डीप्यूरिनेटेड कर देता है। जो हमारा डाइमिथाइल सल्फेट होगा वो हमारा ग्वानिन को क्या कर देगा, मिथाइलेटेड कर देगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड हाइड्राजाइन होगा, ठीक है, ये हमारा क्या कर देते हैं, ये हमारे जो पिरिमिडिन होंगे, ठीक है, उनको क्या कर देंगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं ना किसकी हेल्प से, हाइड्रोजन की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, जो हमारे पिरिमिडिन यानी कि साइटोसिन और थाइमिन दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू द हाइड्रोजाइन रिएक्शन इनहिबिट द रिएक्शन ऑफ थाइमिन फॉर द सी ओनली रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर हम यहाँ पे ये हमारा बी रिएजेंट हो गया, ये हमारा सी रिएजेंट किया गया, यहाँ पे बात करें तो सी रिएजेंट में हमने क्या किया, हाइड्रोजाइन की हेल्प से पिरिमिडिन को हम यहाँ पे हाइड्रोलाइज कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे क्या हो रहे थे, हमारे सी और टी दोनों ही हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड थे, दोनों की हमारे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रही थी उनकी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, अब जो हमारा डी रिएजेंट है, डी रिएजेंट के अंदर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन तो यूज किया, लेकिन साथ में उसके हमने क्या कर दिया, सोडियम क्लोराइड भी यूज कर लिया। और जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा थाइमिन की यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस उसकी हो रही थी उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो यानी कि जब हाइड्रोलाइज्ड होंगे वे हमारे सिर्फ कौन से होंगे, जो हमारे साइटोसिन होंगे, ठीक है। इसीलिए हमने बताया था ना कि एक के अंदर हमारे क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा साइटोसिन ही यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी साइटोसिन की, थाइमिन की यहाँ पे नहीं हो पाती। थाइमिन की क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हाइड्रोजन तो हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या करेगा, थाइमिन की यहाँ पे हाइड्रोलाइज रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ सी ओनली रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सभी बेसिस को अलग अलग यहाँ पे उनकी मॉडिफिकेशन कर दी, ठीक है। अब फर्दर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी क्लीवेज यहाँ पे करेंगे। तो इनकी क्लीवेज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, द मॉडिफाइड डीएनएज, जो हमने यहाँ पे बेसिस को यहाँ पे मॉडिफाई किया है, द मॉडिफाइड डीएनएज मे देन बी क्लीव्ड बाय हॉट पिपरिडिन। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पिपरिडिन को यूज करेंगे किसके लिए, क्लीवेज के लिए, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन की है, ठीक है, जैसे कि इस वाले ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, हमारे जो प्यूरिन्स है उनकी मॉडिफिकेशन की है, यहाँ पे हमने ग्वानिन की, यहाँ पे हमने साइटोसिन की, यहाँ पे हमने पिरिमिडिन की।
तो जो यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन की है तो उनको क्लीवेज करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हॉट पिपरिडिन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है एट द पोजीशन ऑफ द मॉडिफाइड बेस। जो भी हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन की है उनको यहाँ पे क्लीवेज करने के लिए यहाँ पे हमने हॉट पिपरिडिन को यूज कर लिया। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉडिफाइंग केमिकल इज कंट्रोल टू इंट्रोड्यूस ऑन द एवरेज वन मॉडिफिकेशन पर डीएनए मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ना एक चीज को हमें ध्यान में रखना है कि जो हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ए रिएजेंट को यूज किया फर्स्ट वाले के अंदर, यहाँ पे हमने बी को, सी को और डी को। तो जो हमारे यहाँ पे हम केमिकल यूज कर रहे हैं इनकी मॉडिफिकेशन के लिए, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे क्या रखनी पड़ेगी, कंट्रोल कंडीशन यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रख देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे वो हमारे, जैसे कि एक हमने यहाँ पे एक हमारा डीएनए हो गया, उस एक डीएनए के अंदर वो क्या कर देंगे, हमारे मल्टीपल साइट के ऊपर हमारे यहाँ पे इनकी मॉडिफिकेशन कर देंगे। मतलब एक ही हमारा डीएनए है और उस एक डीएनए के अंदर ही इन्होंने क्या कर दिया, मल्टीपल बेसिस को यहाँ पे हमारा यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। तो वहां पे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल साइट के ऊपर हमारे यहाँ पे क्लीवेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा एक डीएनए था, ठीक है, एक ट्यूब के अंदर था, और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे अगर हम सिंपली लेके चले कि ग्वेनिन के भी अगर हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चलो ग्वेनिन तो हमारे यहाँ पे एक ही है, हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे साइटोसिन है उसकी ये मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन के लिए हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं उसकी हमारी अगर यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो क्या करेगा, एक ही डीएनए के अंदर हमारे यहाँ पे दोनों ही साइटोसिन, जैसे कि साइटोसिन हमारी कौन कौन से है, ये वाला हो गया और एक हमारा ये वाला साइटोसिन हो गया, इन दोनों ही साइटोसिन की क्या कर देगा, मॉडिफिकेशन कर देगा। तो इनकी मॉडिफिकेशन के बाद क्या होगा कि जब हम यहाँ पे पिपरिडिन को यूज करेंगे तो एक तो हमारा यहाँ पे कट लगना है ग्वेनिन के पास, तो ये हमारा हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे कट लगना है। ठीक है, तो ये जो हमारा कट लगेगा ना, अब ये हमारा फ्रेगमेंट यहाँ पे बच गया ना एक, ठीक है, तो ये वाला हमें फ्रेगमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे हमारा फॉस्फेट इसके साथ नहीं है तो इससे हमें कोई ज्यादा मतलब यहाँ पे रहेगा नहीं, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे जो वेस्ट यहाँ पे फ्रेगमेंट है उनके यहाँ पे नंबर हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कि जो हमारे केमिकल मॉडिफिकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं उनकी कंसेंट्रेशन हम यहाँ पे कंट्रोल रखते हैं, ज्यादा हम यहाँ पे उसकी कंसेंट्रेशन नहीं रखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी ना कि जो हमारा DDNTP है उसकी कंसेंट्रेशन को हम यहाँ पे ज्यादा नहीं रखते, उसको हम जो हमारे नॉर्मल DNTP है उससे हम कम ही रखते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे भी हमारा वही रूल चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डीएनए के अंदर हम यहाँ पे एक ही मॉडिफिकेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। इन दिस वे ए सीरीज ऑफ लेबल्ड फ्रेगमेंट इज जनरेटेड, और इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे एक सीरीज हमारी यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा सी में भी है और ये हमारा C+T में भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, सी आएगा, साइटोसिन हो गया, ये हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पे थाइमिन आएगा क्योंकि ये हमें सिर्फ CT में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हमारा कोई ऐसा फ्रेगमेंट है जो कि हमें किसके अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि हमें C+T और सी दोनों में हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारा जो बेस होगा वो हमारा होगा सी। अगर हमारा कोई ऐसा है जो कि हमें सिर्फ C+T में ही देखने को मिल रहा है, सी में वो नहीं देखने को मिल रहा है, तो वहां पे हमारा कौन सा आएगा, थाइमिन आएगा। सेम रूल हमारा जो प्यूरिन के लिए और अगर हमारा सिर्फ वेनिन है उनके लिए चलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा सिर्फ A+G में हमारा ये फ्रेगमेंट है, ठीक है, जो हमारा सिंपल ग्वेनिन है उसके अंदर हमारा ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, एडेनिन के लिए होगा, यहाँ पे हमारा एडेनिन होगा। नेक्स्ट हमारा दोनों के अंदर है तो किसके आएगा, साइटोसिन का, दोनों के अंदर है तो ये किस में आएगा, ग्वेनिन के लिए, अकेला है तो यहाँ पे थाइमिन और ये हमारा हो जाएगा एडेनिन। ठीक है, पोलैरिटी हमारी क्या रहेगी यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो बेस था, ग्वेनिन था, वो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है। क्लियर है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम यहाँ पे रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की रिएक्शन रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे अलग अलग मॉडिफिकेशन के लिए केमिकल यूज किए हैं, ठीक है, एक्चुअल में वो किस साइट के ऊपर या फिर उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारा क्या रहेगा। अब बाद में जाके हमारा जो हॉट पेपरिडिन है वो हमारा यहाँ पे क्लीव तो कर देगा, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या मॉडिफिकेशन वहाँ पे उसके अंदर कर रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी इजिली क्लीवेज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें डाइमिथाइल सल्फेट के लिए, तो डाइमिथाइल सल्फेट जो हमारा होता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा ग्वेनिन को यहाँ पे मॉडिफाई करेगा, और ग्वेनिन के अंदर क्या करता है, ये मिथाइलेशन ऑफ द N7 रेंडर द C8C9 बॉन्ड ससेप्टेबल टू क्लीवेज। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा ग्वेनिन है, ग्वेनिन के अंदर जो हमारा यहाँ पे N7 होता है
उसकी ये क्या कर देता है, मिथाइलेशन कर देगा। और उस मिथाइलेशन की वजह से क्या होता है कि जो कार्बन 8 और कार्बन 9 इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड हो जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेप्टेबल हो जाएगा क्लीवेज के लिए। ठीक है, और वो जब हम यहाँ पे पिपरिडीन को यूज करेंगे तो ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल तो है ही क्लीवेज के लिए, तो यहाँ पे ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे क्लीव हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, डाइमिथाइल सल्फेट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं पिपरिडीन फॉर्मेट के लिए। पिपरिडीन फॉर्मेट यानी कि जो हमारा फॉर्मिक एसिड था, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, ग्वेनिन जो हमारा प्यूरिन थे, प्यूरिन के लिए हमने क्या यूज किया था यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, जो हमारा पिपरिडीन फॉर्मेट हो गया। तो पिपरिडीन फॉर्मेट हमारा क्या करेगा, जो हमारे प्यूरिन्स है उनको यहाँ पे मॉडिफाई करेगा। प्यूरिन मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन, और ये हमारा क्या करता है, वीकन द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन रेजिड्यू। जो उनके हमारे प्यूरिन है उनके जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उनको क्या कर देगा, वीक कर देगा रेजिड्यू बाय प्रोटोनेटिंग द नाइट्रोजन एटम इन द प्यूरिन रिंग रिजल्टिंग द डीप्यूरिनेशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, डीप्यूरिनेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने क्या किया कि जो हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमारा कौन सा होता है, जो कि हमारा बेस को किसके साथ यहाँ पे बॉन्ड करेगा, जो हमारा शुगर होगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि जो बेस है उसके अंदर जो हमारा नाइट्रोजन होगा, ठीक है, उसको क्या कर दिया, उसको प्रोटोनेटिंग कर दिया, और जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो यहाँ पे वीक हो गया। जब यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमारा वीक हो जाएगा तो जब हमने यहाँ पे हॉट पिपरिडीन को यूज किया तो ये क्या कर देगा, इसको क्लीव कर देगा। और जब यहाँ पे इसने इसको क्लीव किया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारा बेस है वो शुगर से हट जाएगा, और जब ये यहाँ से हट जाएगा तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी क्या हो जाएगी, डीप्यूरिनेशन। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डीप्यूरिनेशन का मतलब क्या होता है, प्यूरिन का यहाँ पे रिमूवल। डी का मतलब रिमूवल, किसका, प्यूरिन का। प्यूरिन यानी कि एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, जो फॉर्मिक एसिड है वो हमारा यहाँ पे डीप्यूरिनेशन कर देता है। इसने यहाँ पे क्या किया था, मिथाइलेशन किया था। किस साइट पे किया था, N7 पे किया था। देन हमारे यहाँ पे आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा क्या करता था, जो हमारे पिरिमिडिन होते थे उनकी मॉडिफिकेशन करता था। उनकी मॉडिफिकेशन ये किस तरीके से करेगा, ओपन द पिरिमिडिन रिंग विच साइक्लाइज इन ए 5 मेंबर्ड फॉर्म विच इज वल्नरेबल। तो यहाँ पे क्या करता है, जो पिरिमिडिन रिंग होती है उसको ओपन कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे रिसाइक्लेशन हो जाती है 5 मेंबर रिंग के अंदर, और वो हमारी क्या हो जाएगी, वहां पे हमारा वहां पे क्लीव होने के लिए वो जो साइट होगी वो हमारे यहाँ पे ससेप्टेबल हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे डाइमिथाइल सल्फेट की बात की थी। तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के साथ NaCl को यूज किया था। किस कंसेंट्रेशन पे आप हम यूज कर रहे हैं, 1.5 मोलर के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा थाइमिन के ऊपर रिएक्शन ये वाली हो रही थी वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगी, और ये रिएक्शन हमारे किसके अंदर होगी, सिर्फ साइटोसिन के अंदर। ओनली साइटोसिन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने ये 4 अलग अलग हमारे यहाँ पे केमिकल हमने यूज किया है। ये हमारे मॉडिफिकेशन कर देंगे, मॉडिफिकेशन से हमारे यहाँ पे क्लीवेज के लिए ये जो साइट होगी वो ससेप्टेबल हो जाएगी। इनकी हम यहाँ पे जब क्लीवेज करते हैं तो क्लीवेज के बाद हमारे यहाँ पे अलग अलग फ्रेगमेंट में देखने को मिलेंगे। इन फ्रेगमेंट को हम यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करवाएंगे। ऑटो रेडियोग्राफी की वजह से इसको क्या हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ पे विजुअलाइज हो जाएंगे। विजुअलाइज होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे DNA सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे ये रिएक्शन को किया है एक बार उसको हम यहाँ पे दोबारा से एक बार समराइज करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड DNA था, उसको हमने यहाँ पे क्या किया, सिंगल स्टैंड के अंदर उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डीनेचुरेशन से, डीनेचुरेशन के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि ये हमारा जो सीक्वेंस था, ठीक है, इसको हम एनालाइज करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी जो हमने यहाँ पे 5 प्राइम साइट है उसको रेडियो एक्टिवली लेबलिंग इसको कर दी। ठीक है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर हमारा रेडियो एक्टिव लेबलिंग यहाँ पे हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फ्रेगमेंट आएगा उसको हम यहाँ पे विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारी 5 प्राइम साइट है वहां पे इसकी लेबलिंग कर दी गामा जो 32 फॉस्फेट है उसकी हेल्प से। ठीक है, जो यहाँ पे ATP होगा उसकी हेल्प से यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे लेबलिंग कर दी। अब यहाँ पे ना एक और चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने अलग से हम यहाँ पे एक और बेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ग्वानिन को यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस हो जाता है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो हमारा ये जो बेस है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे इसका जो यहाँ पे हमारा फॉस्फेट होगा उसको हम लेबल कर दे। या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये बेस है ना इसके साथ हम यहाँ पे किसी दूसरे एक और बेस को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने एडेनिन को यहाँ पे ऐड कर दिया, और जो ये वाला एडेनिन है इसको हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको हमने लेबल कर रखा है। और हमने बताया था ना कि इसके अंदर हमारी क्या प्रॉब्लम रहती है कि जो हमारा 5 प्राइम है उसका जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे बेस होगा उसको हम यहाँ पे एनालाइज नहीं कर पाते, उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि हमें सीक्वेंस यहाँ से चाहिए था।
ये तो हमने अपनी तरफ से ऐड किया था। ठीक है, तो ये हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने वो ट्रिक यूज नहीं की है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा जो यहाँ पे हमारा 5' पे जो हमारा बेस था उसको हमने यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेबलिंग उसकी कर दी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, उनको हमने अलग अलग ट्यूब्स के अंदर उनकी अलग अलग यहाँ पे मॉडिफिकेशन की है। फर्स्ट के अंदर जैसे कि यहाँ पे ग्वेनिन की मॉडिफिकेशन किया है, तो सिर्फ हमें ग्वेनिन वाले यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि ACT। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा ACT GACT, ACT GACT हो गया। ठीक है, और एक हमारा ये कंप्लीट हमारे फ्रेगमेंट तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ही। ये वाला फ्रेगमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, जो हमारा कंप्लीट यहाँ पे फ्रेगमेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे हमारी इसकी मॉडिफिकेशन हुई हो, इसकी मॉडिफिकेशन हुई हो, या फिर हमारी किसी की भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई हो। और अगर किसी की भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो यानी कि हमारे यहाँ पे कोई भी क्लीवेज नहीं होगा। क्लीवेज नहीं होगा तो यानी कि हमें पूरा का पूरा फ्रेगमेंट हमें देखने को मिलेगा। और ये वाला फ्रेगमेंट ना आपको चारों केसेस के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, क्योंकि यहाँ पे हमारी केमिकल मॉडिफिकेशन हुई ही नहीं है, यानी कि क्लीवेज यहाँ पे होगी नहीं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट हमारा किस में है, प्यूरिन के लिए। तो प्यूरिन में तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल साइड पे कट होंगे, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा, एक हमारे यहाँ पे कट होगा, यानी कि ACTG होगा एक, तो ACTG एक हमारा कौन सा होगा, ACTG। एक मिनट, ए तो हमारा यहाँ पे होगा ACT, एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा ACTG। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे अलग अलग में यहाँ पे फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अलग अलग यहाँ साइड पे हमारे कट हो गए। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे पिरिमिडिन के लिए हो गया, एक हमारे यहाँ पे साइटोसिन के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग हम यहाँ पे कट देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको हम यहाँ पे सीक्वेंस करके चलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे इनके जो फ्रेगमेंट है उनको हम यहाँ पे फिर से एक दूसरे के साथ यहाँ पे कंपेयर करके यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस रहता है उसको हम यहाँ पे रिड्यूस कर पाते हैं, डिटरमाइन कर पाएंगे। ये हमारी पोलैरिटी क्या होगी, 5' to 3'। ये पोलैरिटी आपको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कौन कौन से ध्यान में रखने हैं, सबसे फर्स्ट तो आपको जो ये सीक्वेंस है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ना उसके अंदर हमें डाटा दिया होता है और उस सीक्वेंस को हम यहाँ पे बताना रहता है। तो सबसे पहले तो आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसको इंटरप्रेट करते हैं। सेकंड, पोलैरिटी हमारी क्या रहेगी। थर्ड, जो हमारे यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए हम केमिकल यूज कर रहे हैं वो हमारे कौन कौन से है, वो हमारे किस किस को मॉडिफाई कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, और किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए, और क्लीवेज हमारी जो हो रही है वो किस तरीके से हमारी हॉट पेपरिन से हो रही है वो भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा मैक्सम गिलबर्ट यहाँ पे जो मेथड रहता है, जो कि हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग का सेकंड मेथड था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू इस टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर डीएनए सीक्वेंसेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे भी हमें बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डीएनए सीक्वेंसेस के ही हमारे जो डिफरेंट और भी मेथड रहते हैं, जैसे कि पायरो सीक्वेंसिंग हो गया, या फिर हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग रहती है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।